आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो ना, ये 4 मेथड, ये 4 तरीके अगर आपने अप्लाई कर लिए सेल्स करने से पहले या सेल्स में जाने से पहले, तो आपकी सेल्स 110% होगी। अब इसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और बाद में शेयर भी कर देना। सबसे पहले आती है टेल द ट्रुथ। अगर आप सेल्स में हो या सेल्स करने जा रहे हो तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपके पास कोई कस्टमर आता है या आप किसी कस्टमर के पास जाते हो तो उसको कभी झूठ नहीं बोलना है। अगर सामने वाला कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान आपसे लेने आता है तो उसको हमेशा सच ही बोलना है, क्योंकि सच जो होता है वो दिल से निकलता है और जब दिल से निकलता है तो उसके दिल तक जाती है बात और यहाँ से आपस में रिलेशन बिल्ड होता है। तो सच बोलने से आपका रिलेशन भी अच्छा होता है। और झूठ बोलने का मतलब होता है किसी को आप फोर्सफुली ही सेल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको बता दे कोई भी पर्सन अभी भी कोई सामान खरीदता नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, खुद ही दिमाग लगाओ, अगर आप कभी किसी दुकान में कोई भी सामान लेने गए हो और वहाँ का जो भी ओनर है वो आपसे ज़बरदस्ती कुछ देने को कहता है, कुछ लेने को कहता है, तो क्या आप लोगे? नहीं। जब तक आपका मन नहीं होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी, तब तक आप नहीं लोगे। और फिर वो उस चीज़ के बारे में चाहे जितना झूठ बोलता जाए, चाहे जो बोलता जाए, जब तक आपको नहीं लगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, सही सच में अच्छी है, उसमें सच में क्वालिटी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, तब तक आप नहीं लोगे। तो इसी वजह से मैंने बोला कि आपको हमेशा सच कहना है, क्योंकि झूठ बहुत जल्दी पकड़ में आता है। आपको भी पता है, आप कोई भी सामान कहीं लेने गए और वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल के वो चीज़ दे रहा हो और आपको पता चल जाए कि वो चीज़ झूठ बोल के आपको दे रहा है, तो आप कभी भी उससे वो सामान नहीं लोगे और कभी भी उस दुकान में, उस जगह दोबारा नहीं जाओगे उससे कोई भी सामान लेने। तो इसीलिए कभी आपको झूठ नहीं बोलना है सेल्स में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है सेल्स करने से पहले। दूसरा है माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट स्टेबल रखना है। ये नहीं सोचना है कि आपको जो भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जाओगे या आप कॉल करोगे, जिस भी तरीके की आप सेल करते हो, उसमें आपको पहली ही कॉल में, पहले ही प्रोस्पेक्ट से मिलने पे आपकी सेल तुरंत हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपने माइंडसेट को सुधारना है। आपको पता करना है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिधर भी हो, वहाँ पे सेल्स का कन्वर्जन रेशियो कितना है। मतलब कि 100 में से कितने लोग आपका प्रोडक्ट, सामान जो भी आप बेच रहे हो वो लेके जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता करना है, जिससे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, तब आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे। वरना अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा और आप एक कॉल करोगे, एक लोगों से मिलोगे वो नहीं लेगा, 2 लोगों से मिलोगे वो नहीं लेगा, तीसरे से मिलोगे फिर वो भी नहीं लेगा, तो ऐसे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर आप कहोगे काम बेकार है यार, आप उसको छोड़कर चले जाओगे या आप उस काम को उल्टा सीधा बोलोगे। तो अगर आपका माइंडसेट सही होगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो आप आराम से सेल्स करके जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में पता करना है क्या है कन्वर्जन रेशियो। मतलब कि 100 में से 10 लोग अगर आपका प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो 10% कन्वर्जन रेशियो हो गया। 100 में से 2 लोग लेके जाते हैं तो 2% कन्वर्जन रेशियो हो गया। 100 में से 50 लेके जाते हैं तो 50% कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप 100 लोगों से मिलने जाते हो तो 5 लोग ही लेंगे, 10 लोग ही लेंगे। अब कन्वर्जन रेशियो से क्या फ़ायदा होगा? अब जैसे कि मान लेते हैं आपको पता चल गया आपका कन्वर्जन रेशियो 10% का है, मतलब 100 में 10 लोग लेते हैं, तो इसका मतलब कि आप 100 लोगों को कॉल करोगे या 100 लोगों से मिलने जाओगे या 100 लोगों को प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करोगे तो उसमें से सिर्फ 10 ही लोग लेंगे, 90 लोग आपके लिए बेकार होंगे। तो इससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। आपको पता चलेगा कि जब तक मैं 100 लोगों से बात नहीं कर लूँगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। तो इस तरीके का आपको माइंडसेट बनाना है। और आपको एक चीज़ और करनी कि आपको सारी चीज़ें पहले सिस्टमैटिक कर लेनी है। एक दिन में कितने लोगों से बात कर सकते हो, फिर उसके बाद कितने लोगों से नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको पूरा तैयार रखनी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी माइंडसेट। अब तीसरी चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपको अपने ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप बेचोगे क्या? अगर सामने वाले ने आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया और उसका आपके पास आंसर नहीं आया तो इंप्रेशन वहीं से ही खराब हो जाता है, वो तो एक बात अलग है। लेकिन सामने वाला ये भी समझता है कि उसको तो खुद अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो मुझे ही क्या फ़ायदा होगा उससे। तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज प्रॉपर रखनी है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो फिर आपको सेल्स में उतरना नहीं है जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी ना मिल जाए। तो सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज 360 डिग्री लेनी है। मतलब कि प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं लेनी है, सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर भी लेना है। क्या है उसका आंसर,
हर तरीके से अपने माइंड में सोचना है कि अगर कोई भी चीज़ आप बेचने जाते हो या लेने जाते हो तो कोई क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या समझ सकता है, आप उसको क्या क्या समझा सकते हो। तो वो सारी तरीके 360 नॉलेज आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। चौथा है एनवायरनमेंट, सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग कैसी है वो आपको ध्यान देना है। सेल्स कॉल अगर आप करते हो तो वर्क फ्रॉम होम, अगर जैसे सेल्स कॉल का आपका कोई काम है तो आपको ये अपनी सराउंडिंग बनानी है। आपको किसी ऐसी जगह में बैठ के बात करनी है कस्टमर से जहाँ पे शांति हो, आवाज़ कम हो, पीछे से किसी बच्चे की या किसी चीज़ की आवाज़ ना आए, ऐसी जगह बैठनी है। या फिर आप किसी प्रोस्पेक्ट से अगर मिलने जाते हो तो वेल ड्रेस होके जाओ, अच्छी तरीके से कपड़े पहन के जाओ, सारी चीज़ें उसको समझाओ फिर वहाँ पे जाके। तो ये आपको अपनी सराउंडिंग अच्छी बनानी, क्योंकि पॉजिटिव सराउंडिंग ही पॉजिटिव मैसेज सामने वाले को भेजती है। अगर आपकी पॉजिटिव सराउंडिंग रहेगी, आपका पॉजिटिव मैसेज उसके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये 4 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं सेल्स करने से पहले। और अगर आपको ये नहीं पता है कि सही कस्टमर की पहचान कैसे करें और नीड कैसे निकाले, तो ये दोनों वीडियो हैं, इन दोनों वीडियो को देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और जिसको भेजना उसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।